तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूं आपका एक और एपिसोड में अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक के एपिसोड नंबर 30 में। और यहाँ पे पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि अंडरग्राउंड वाटर टेम्पल में पहुंच जाता है ब्लैक बुल्स का स्क्वाड और वहाँ पे एक नया चैलेंज आ जाता है। तो अब देखते हैं इस वाले एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे सब के सब लोग सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर की साइड जा रहे होते हैं जहाँ पे एक चर्च होता है और वहीं पे वो टेम्पल का प्रीस्ट होता है। और जिसके बाद यामी वहाँ पहुंच जाता है, बोलता है यही होगा वो चर्च। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यामी दरवाजा खोलता है और जिसके बाद बाहर खड़े लोग बोल रहे थे जाओ जाओ, हाई प्रीस्ट वहीं मिलेंगे, सबसे बड़े हैं वो यहाँ पे, और वापस जरूर आना अगर जिंदा बच जाओ तो। और ऐसा लग रहा होता है अंदर कोई खतरा है, पर वहीं हम देखते कि वो अंदर जा रहे होते हैं और सामने उनको दिखाई देता है एक प्रीस्ट और वो वही बंदे से मिलने जा रहे होते हैं। पर आस्था और नोएल के पीछे खतरनाक सी मच्छी होती है और जिसके कारण आस्था नोएल की फटफटा गुदगुदा जाती है और बोल रहा था ये क्या बवासीर है, अरे इसको मारना नहीं चाहिए, ये इस चर्च को प्रोटेक्ट कर रही होगी नोएल। पर इतने में ही लक, गाउच और मैग्ना उस मच्छी की तो पुंगी बचा देते हैं और उसको पकड़ डालते हैं 2 सेकंड में। और वहाँ पे हाई प्रीस्ट बोल रहा था और बच्चे लोग कैसे हो, तुम्हारा वेलकम है। तो यहाँ पे हमें बोलता है पदोड़े वेलकम वेलकम छोड़, मेरे को तो उससे कुछ बात करनी है। तो जिसके बाद यहाँ पे चार्मी वो मछली खाने जा रही होती है जिसको उनने मारा था, पर ऐसा लग रहा होता है कि वो उस बुढ़ाऊ का कोई सा जादू है जिसके कारण वो मछली गायब हो जाती है। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पे वो बोलता है बुढ़ा कि तुमको वो मैजिक स्टोन चाहिए ना, तो तुमको मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कौन सा खेल, क्या डेंजर होंगे उस खेल में। और इसके बाद वो बुढ़ा बोलता है मैं इस गेम को बोलता हूँ बू तेरी भैंस की बुढ़े। और नोएल उसको बहुत मारती है और यहाँ पे आस्था बोलता है अरे 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 इज्जत करो, इसकी इज्जत करो। तो नोएल बोलती तेरी भैंस की पूछ हट और मारने लगती है उस बुढ़े को वापस से। जिसके बाद मैग्ना बोलता है कौन सा गेम खेलना बुढ़ाऊ, जल्दी बता। अभी बताता हूँ साले, तेरे को वो मैजिक स्टोन चाहिए तेरे गाँव के लिए है ना। तो यहाँ पे मैग्ना बोलता है इस बुढ़े की पेटी बना के वो मैजिक स्टोन चुरा लेते हैं। तो यहाँ पे लक और गाउच भी बोल रहा था सही बोल रहा है भाई तू। और आस्था बोलता है अरे क्या सही बोल रहा है, पागल हो क्या तुम। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाकी के 3 बंदे चार्मी, वेनिसा और फिनरल बोल रहे थे अरे यार भाड़ में जान दो, अपन तो आराम करेंगे यहीं। तो आस्था बोलता है अरे तुमको तो काम ही नहीं करना, कुछ निकल लो। पर जिसके बाद वो बुढ़ा बोलता है अरे इस गेम के बाद मैं तुमको पार्टी दूंगा, दारू दूंगा, लड़कियां भी दूंगा बहुत सारी। जिसके बाद वो तीनों बोलते हैं अरे हम भी खेलेंगे। और यहाँ पे आस्था बोलता है कितनी जल्दी पलट गए तुम सालो। और यामी आस्था के पिछवाड़े में एक लात देता है, बोलता है चुप करो बूढ़े, कौन सा गेम खेलना है जल्दी बता, टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे बूढ़ा बोलता है टेम्पल बैटल रॉयल, ये टेम्पल मेजेस कम ऑन आउट। और जिसके बाद टेम्पल शफल करके एक मैजिक करता है जिसके कारण वहां पे अलग अलग दरवाजे बन जाते हैं और हर दरवाजे में से एक बंदा निकल के आता है जो कि हाई प्रीस्ट का स्टूडेंट रहता है और यहाँ पे वो वॉरियर्स रहते हैं वाटर के। और यहाँ पे आस्था और मैग्ना देख के बोलते हैं क्या ये तो बड़बड़ाने वाली मछलियां हैं यार। के बाद यहाँ पे वो बुढ़ाऊ बोलता है चलो तो खेल शुरू करते हैं। तो आस्था और नोएल बोलता है कौन सा खेल पहले बता तो दे, मैं तैयार भी नहीं हूँ अभी। और बुढ़ाऊ पानी का बवंडर बना के सबको अलग अलग साइड भेज देता है उस वाटर टेम्पल में। और जिसके बाद सब लोग अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ पे हमको बताता है बुढ़ाऊ कि अब तुम सब अलग अलग हो गए हो। टेस्ट कुछ इस प्रकार है कि तुम लोग अभी टेम्पल के अलग अलग हिस्से में हो और यहाँ पे तुम लोग भी 9 हो और मेरे स्टूडेंट्स भी 9 है। जिसने जिसको मारा वो जीत जाएगा, या फिर जोन सी साइड के ज्यादा बंदे बाहर आए वो लोग यहाँ पे जीत जाएंगे ये वाला गेम और उनको ही मिलेगा मैजिक स्टोन। इसमें तुम एक साथ किसी को मार सकते हो या अलग अलग करके भी मार सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तुम भाग भी सकते हो, तुम अपने दोस्तों को ढूंढ के साथ में भी लड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जिसको मारना है मारो, जो करना है करो, पर सही सलामत जिंदा वापस आओ यहाँ पे, तभी तुम जीतोगे बच्चों। और जिसके बाद लक तो बड़ा ही खुश हो रहा था, अरे खून खराबा कर दूंगा। और आस्था भी बोल रहा था सबकी पेटी बना दूंगा। देखते कि यहाँ पे चर्च का प्रीस्ट और यहाँ पे यामी एक जगह बैठे होते हैं जहाँ पे यामी बोलते हैं अरे भैया मेरे को क्यों नहीं जान दिया, मैं भी लड़ूंगा। यहाँ पे फादर बोलता है अरे तेरे को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों तो यहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे। और मस्त पार्टी कर रहे होते हैं वो और फाइट देखते देखते यही उनका प्लान रहता है। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मैग्ना को दिखाया जाता है जहाँ पे मैग्ना को ठंडी लग रही होती है पर उसके सामने एक जादूगर आ जाता है अंडर वाटर का। और वही सीन लक के साथ भी होता है। जिसके बाद सारे के सारे ब्लैक बुल्स के स्क्वाड के आगे एक एक एनिमी मैजिशियन आ जाता है, उनका फाइटर जिनसे उनको जीतना पड़ेगा। और आस्था के सामने भी एक बंदा आ जाता है और यहाँ पे बुढ़ाऊ पूछता है कि तुम्हारे बंदे कौन सी रैंक पे है मैजिक की। तो बताता है यामी सबका सब जूनियर रैंक पे हैं। और यहाँ पे बुढ़ाऊ बताता है वो सब तो आसानी से हार जाएंगे यार, ये लोग तो इंटरमीडिएट रैंक पे हैं। पर अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि मैग्ना, लक और आस्था और यहाँ तक कि गाउच उनके अपोनेंट को बड़े ही आसानी से 2 सेकंड में हरा देते हैं। और यहाँ पे वो बिल्कुल
घेरा जाता है कि आस्था के पास तो कोई मैजिक नहीं है। तो आस्था बोलता है अबे तेरी भैंस की पूछ, एंटी मैजिक तलवार है मेरे पास, ये देख। और आस्था भी हरा देता है उसको। और यामी हंस रहा होता है, अरे 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 भाई कुत्ता बना दिया यार, साले बुढ़ाऊ कोई ढंग के लोगों को लेके आता का, कुत्तों की तरह पिट रहे हैं तेरे लौंडे। तो यहाँ पे बुढ़ाऊ बोलता है साले तूने इतनी झूठ क्यों बोला मुझसे। तो यहाँ पे बुढ़ाऊ बोलता है साले तेरी तो अभी मेरे टॉप 3 मैजिशियंस बचे हैं और वो सबसे ज्यादा पावरफुल है अंडरग्राउंड टेम्पल में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फिनरल तो छुप रहा होता है कि भैया कैसे भागू मैं यहाँ से, बाहर कैसे निकलूं। तो यहाँ पे वो बोलता है बुढ़ाऊ कि भैया तू बाहर नहीं निकल पाएगा यहाँ से। और यहाँ में बोलता है अरे फिनरल बहुत छुप रही है, तू तेरी पेटी बना दूंगा, जल्दी जाके किसी को टपका तू भी, वरना तू तो गया बेटे। और यहाँ पे फिनरल बोलता है अरे अरे मेरे को तो यहाँ छोड़ दो सालो, पार्टी कर रहा हूँ वहाँ, हमको यहाँ पे लड़वा रहा तुम्हारी तो। और जिसके बाद बुढ़ाऊ बोलता है ओए अब मैं एक नई चीज लाता हूँ, मॉन्स्टर टॉय मैजिक। और यहाँ पे बड़ी सी फिश ले आता है फिनरल के पीछे, पर फिनरल उससे बच निकलता है। और यहाँ पे बुढ़ाऊ बोलता है अब देख मजा आएगा। तो यहाँ में बोलता है ओए बुढ़ाऊ ऐसा कुछ बना के भेजना जिससे उनकी फटफटा जाए। तो यहाँ पे बड़ा बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चार्मी मस्त तरीके से मेहनत कर रही होती है, पर वो तो खाना बना रही होती है मच्छी पकड़ पकड़ के, उसका मैजिक यूज करके। और यहाँ पे सोच रही होती है यार भाड़ में जाए कंपटीशन में तो खाना बनाऊंगी, खाना बनाने की निंजा टेक्निक। और यहाँ पे बहुत ज्यादा तरीके से मच्छियां पकड़ रही होती है बोई वाली नदी से। और यहाँ पे हमें बोलता है इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको तो बस खाने की बोल दो। पर इतनी देर में हम देखते हैं कि उसके पीछे एक एनिमी आ जाता है। और यहाँ पे चार्मी बोलती है तूने मेरे को परेशान करने की हिम्मत कैसे करी, आजा। वो मैजिशियन बोलती है सॉन्ग मैजिक लुलीबाय और गाना सुना के बेहोश कर देती है यहाँ पे चार्मी को। और जिससे हमको पता पड़ता है कि ये तो वही लड़की है कहूना जो आस्था और उसको बीच पे मिली थी। और यहाँ पे आमे बोलता है इसको 1 हफ्ते तक खाना ही नहीं दूंगा। और वहीं हम देखते हैं मैग्ना यहाँ पे चल के जा रहा था कि अब किसकी पेटी बनाऊं, और उसको मिल जाता है लक। और वो दोनों बोल रहे थे अरे तूने भी हरा दिया क्या, मैंने भी हरा दिया, पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन तो इस सामने खड़ा है हमारे मैग्ना बोलता है जरूर इसको तो अभी हराते हैं। और लक उस पर अटैक कर देता है फटाक से। पर और ऐसा लग रहा होता है लक बहुत पावरफुल मैजिक अटैक करता है उस पर वो यहाँ पे शील्ड बना के बच जाता है लक के अटैक से। और जिसके बाद यहाँ पे दूसरी साइड आस्था तो मच्छियों को काट रहा होता है बीच में से खच खच खच, और यहाँ पे बुड्ढे का जादू तोड़ रहा होता है। पर उसको वहां से किसी की महसूस हो रही होती है जो कि बहुत पावरफुल बंदा होता है अंडर वाटर टेम्पल का। और यहाँ पे आस्था उसके सामने पहुंच जाता है। जिसके बाद वो लड़का बोलता है तू आस्था है ना। तो यहाँ पे बोलता है हाँ मेरे आस्था हूँ, पर तेरे को मेरे बारे में कैसे पता पड़ा। यहाँ पे वो नाचने लगता है आस्था के सामने। और आस्था बोलता है वाह यार क्या नाच रही है, नचनिया है क्या। और जिसके बाद आस्था बड़ा खुश होता है। पर यहाँ पे हमको वो एनिमी बताता है हम लोगों को बाहर के कंट्रीज में जाने की अनुमति नहीं है, हम सिर्फ बीच तक ही जा सकते हैं। पर ये कंपटीशन जीत कर हमारी कोई भी विश हमारे दद्दू पूरी कर देंगे, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। और यहाँ पे अगर मैं तुझको हरा दूंगा तो मैं बाहर जाके एक अच्छा डांसर बन पाऊंगा और दूसरे शहरों में भी नाच पाऊंगा, और सिर्फ बीच तक ही नहीं पूरे शहर दुनिया घूम सकूंगा। और यहाँ पे आस्था बोलता है अच्छा तेरा यह सपना है तो मेरा भी सपना है कि मैं विज़र्ड किंग बनूं और सबकी रक्षा करूं, आजा देखते हैं किसके सपने में है कितना दम। और यहाँ पर फाइट करते करते वो अंडर वाटर मैजिक नाइट का मास्क टूट जाता है। और वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड नोएल के सामने भी एक मैजिशियन आ जाती है और यहाँ पे बातें कर रही होती है कि तुम नोएल हो ना, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। और यहाँ पे नोएल बोलती तू है कौन। तो यहाँ पे वो मास्क हटाती है और हम देखते हैं कहूना को। और यहाँ पे कहूना बोलती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी नोएल। तो यहाँ पे नोएल बोलती है तूने मेरी मदद क्यों करी वो जादू कंट्रोल करने में। कहूना बताती है मैं ऐसे ही बीच पे घूम रही थी तब मैंने तुमको देखा और मेरा सपना है एक कि मैं बड़ी सिंगर बनूं, पर मेरे दद्दू मेरे को बाहर नहीं जाने देते। पर मैंने जब तुमको देखा कि तुम्हारा भी सपना है मेहनत करके मैजिक नाइट बनने का, तो मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। और यहाँ पे कहूना बोलती है आजा मैं मेरा सपना पूरा करती हूँ तो तेरा करना। और जिसके बाद वो वापस से वही सुलाने वाला जादू यूज कर रही होती है नोएल पे, पर नोएल उसकी शील्ड बना लेती है जिसके कारण वो मैजिक अंदर बाहर गाने वाला मैजिक उसके कानों तक नहीं पड़ रहा होता। पर यहाँ पे वो ताबड़तोड़ तरीके से लड़ रही होती है एक दूसरे से, जिसमें हम देखते हैं कि नोएल तो अटैक ही नहीं कर पा रही होती, बिल्कुल निठल्ली है एक नंबर की नोएल कहीं की। और जिसके बाद यहाँ पे नोएल चिल्ला रही होती है यार मैं तो अभी भी अपना जादू कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कहूना बोलती है तू तो कर सकती है कंट्रोल, पर तू मेरे को
को अटैक नहीं करना चाहती, तुझे लोगों को मारना नहीं है ना, पर कोई बात नहीं, मैं तो तेरी पेटी बना दूंगी। आजा नोएल, देखते हैं किसके सपने में कितना दम है और कौन जीतेगा यहाँ। और वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड आस्था और कहूना का भाई तगड़े में ही लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे कहूना का भाई मस्त तरीके से डांस करते करते फाइट कर रहा होता है, क्योंकि उसका सपना भी डांसर बनना ही है। और यहाँ पे उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा स्मूथ एज बटर होती है। और यहाँ पे वो आस्था को भी चौंका रहा होता है, जिसके कारण दद्दू बड़ा खुश हो रहा होता है। अरे मेरा पोता बहुत पावरफुल है यार, मजा आ गया, मजा आ गया। तो यहाँ पे आस्था सोच रहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा मेरी तो पेटी बन जाएगी। इससे लड़ना तो ऐसा है जैसे पानी को पकड़ना। और यहाँ पे आस्था सोचता है मुझे काम रहना पड़ेगा, और रास्ता भी उचकने लगता है, मैं भी पानी की तरह बनूंगा, मैं भी नाचूंगा, मैं भी बंदर की तरह उचकूंगा। तो यहाँ पे हम देखते कि आस्था वही मूवमेंट कर रहा होता है उस बंदे की तरह, और वो बंदा सोच रहा होता है कि इसकी तो पेटी बना दूंगा। पर उसको लगता है वाह यार, ये तो बहुत ही ताकतवर बच्चा है, और जिसको देख के यामी भी खुश हो रहा होता है कि हा मेरा लौंडा सबसे अलग है। और वहीं हम देखते हैं वेनिसा को। यहाँ पे वेनिसा तो एक एनिमी को पकड़ के बांध देती है और बोलती है तेरी तो इतनी हिम्मत, मेरे पे अटैक करेगा। और वहीं यामी सोच रहा था वेनिसा साली हमेशा दारू पी के पड़ी रहती है, यहाँ पे बड़ी लड़ रही है। और यहाँ पे यामी बोलता है बुढ़ाऊ जल्दी से वो रेड मैजिक स्टोन निकाल के रख, क्योंकि मेरे लौंडे तो जीत के वो ले ही लेंगे तुझसे। तो यहाँ पे बुढ़ऊ बोलता अरे अरे तू टेंशन मत ले, मेरा बेटा अंडर वाटर टेम्पल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, और वो अभी मैग्ना और लक से लड़ रहा है। और जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं कि कैसे बुढ़ऊ उसका पापा है। तो लक बोलता है तभी तो मैं सोचू तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो यहाँ पे बुढ़ऊ का बेटा बोलता है आ जाओ, तुम दोनों को तो मैं अकेला ही देख लूंगा। पॉइजन हैमर। और यहाँ पे अटैक करने वाले होते हैं वो तीनों एक दूसरे पे, पर इतने में ही कहीं से एक भयंकर अटैक आता है, और यहाँ पे बुढ़ऊ के बेटे की पेटी बन जाती है। और जिसके बाद बुढ़ऊ चिल्लाता है अबे ये कौन कर रहा है अटैक। और वहीं हम देखते हैं कि आई ऑफ मिडनाइट सन का मेंबर विट्टो यहाँ पे आ जाता है, जो कि एक बीस्ट होता है। और वहीं अगले सीन में हम देखते हैं गोल्डन वन के बेस पे यहाँ पे फुल मून नाइट होती है, जिसके कारण यहाँ पे मिमोसा सोच रही थी क्या आस्था भी अभी चांद को देख रहा होगा मेरी ही तरह। और जिसके बाद वो बड़ी खुश हो रही होती पागलों की तरह। पर वहीं हम देखते हैं बीच की साइड, यहाँ पे बाहर उसके पंटरों के साथ वो लेटा होता है मस्त, पर इतनी देर में मैजिक नाइट्स उड़ रहा होता है यहाँ वहाँ, और उनको उड़ा रहा होता है हमारा विट्टो। और ये बात होती है 10 मिनट पहले की अंडर वाटर टेम्पल पे अटैक करने से। और जिसके बाद विट्टो एक तगड़ी सी डॉल्फिन बनाता है उसके जादू से, और तुरंत छलांग मार देता है समुद्र की साइड, और अंडर वाटर टेम्पल की साइड जा रहा होता है वो मैजिक स्टोन लेने। और वहीं बाहर सोच रहा था भैया ये कौन था, इनने तो पेटी बना दी इन सबकी। अच्छा है ब्लैक बुल्स का स्क्वाड जल्दी चला गया, मेरे को लग रहा है भाई उनकी भी पेटी बनेगी। पर वहीं हम देखते हैं विट्टो के सामने होते हैं लक मैग्ना, और यहाँ पे लक बताता है मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कि कैप्टन यामी से तो ये बंदा ज्यादा पावरफुल है। और वहीं हम देखते हैं हमारे अंडर वाटर टेम्पल के वॉरियर को, वो बोलता है ए, कौन है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की बच्चे। तो यहाँ पे वो विट्टो बोलता है मैजिक स्टोन लेने आया, दे रहा हो तो दे दे। तो यहाँ पे वॉरियर बोलता है तू मैजिक स्टोन लेके दिखा हमसे। तो विट्टो बोलता है चूतिए वही तो लेने आया हूँ, जाओ रे तुम लोग बाकी लोगों को निपटाओ। और यहाँ पे उसके बाकी कंटर पंटर निकल लेते हैं अंडर वाटर टेम्पल के दूसरे एरियाज की साइड। और वहीं वॉरियर बोल रहा होता है मैं अंडर वाटर टेम्पल का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ, लड़ ले मुझसे। तो विट्टो बोलता है तो आजा, डरता कौन है। और यहाँ पे अटैक कर देता है हमारा वॉरियर, पर विट्टो पे तो कोई घंटा असर नहीं होता उस अटैक का। और विट्टो एक मिला के देता है उसमें, उसको मारता अलग और लक और मैग्ना को भी फेंक देता है एक ही वार में, और तीनों की पेटी बन जाती है ऐसा लग रहा होता है वहीं के वहीं। और विट्टो बोलता है अब पता पड़ा तुम्हारी और मेरी पावर में कितना डिफरेंस है बच्चों। और उन सबको देख रहे होते हैं सारे के सारे लोग अंडर वाटर टेम्पल के, और यामी और बुढ़ऊ भी सोच रहा होता है कि भैया यामी ये कौन है, ये तो बहुत ही पावरफुल लग रहा है। यामी बोलता है अरे यार ये आई ऑफ मिडनाइट सन का हाई रैंकिंग ऑफिसर है, अगर हमको जल्दी इसको नहीं हराया तो ये सबको मार देगा, जल्दी से दरवाजा खोलो बुढ़ऊ। तो बुढ़ऊ बोलता है नहीं कर सकता यार, मेरे मैजिक का एक रूल है कि कंपटीशन खत्म होने के बाद ही बैरियर हटेगा, के अलावा हम अंदर नहीं जा सकते। तो यामी बोलता तो मैं बैरियर काट दूंगा, और यामी यहाँ पे एक दीवार काट के रास्ता बनाता है। पर हम देखते हैं कि वो तो दूसरे आइलैंड पे होता है, और उस आइलैंड को तो आई ऑफ मिडनाइट सन के एक मेंबर ने एक मैजिक से कवर कर रखा होता है, जिसके कारण कोई बाहर ही नहीं जा सकता। और यहाँ पे विट्टो बोलता है ओए फॉरेनर यामी सबर रख सबर, अभी इन बच्चे लोगों को मार दूं तेरे दोस्तों को, उसके बाद तेरी ही बेटी बनाऊंगा यहाँ आके, टेंशन मत ले। तो बुढ़ऊ बोलता है भाई यामी कुछ कर ले यार,
पेटी बन जाएगी मेरे लोगों की। तो यामी बोलता है अरे तेरा माई कौन है क्या बुढ़ऊ, मेरे को अपने बच्चे लोगों से बात करनी है। तो यामी यहाँ बोलता है हेलो बच्चे लोग, कैसे हो तुम सब। यहाँ पे एक ऑफिसर आ चुका है आई ऑफ मिडनाइट सन का, और वो बहुत ही पावरफुल है, बिल्कुल मेरी ही तरह, मेरी लेवल पे ही। और तुमको कंपटीशन जीतना है और जिंदा रहना है तो तुमको कुछ भी करके अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा और उसको हराना पड़ेगा, वरना तुम सब यहीं खत्म हो जाओगे। और वही हम देखते यहाँ पे आस्था सोच रहा होता है यार 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 क्या हुआ, मजा आएगा, अब मैं इसको बताऊंगा मैं चीज क्या हूँ, चलो भैया मैं जाके तेरे को हराता हूँ। तो यहाँ पे कियोटो भी बोलता है आस्था हमारी फाइट तो हम बाद में लड़ेंगे, पहले इसको निपटाते हैं, चलो चलते हैं। और वो चले जाते हैं और वहीं हम देखते हैं विट्टो भी उनको पेल के निकल रहा होता है वहां से, पर हमारे पगले ठुन मैग्ना और लक खड़े होके बोलते हैं ओए बंदर सी शकल के, अभी सुनाई नहीं दिया का कैप्टन यामी ने क्या बोला, हम तेरे को जाने नहीं देंगे, हम भले ही टूट गए पर तेरी तो पेटी बनाएंगे साले विट्टो टिट्टो। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मैग्ना और लक पूरी पावर लगा रहे होते हैं उनकी, और सोच रहे होते हैं को तो हराना पड़ेगा, अगर इसको हरा दिया तो हम अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्ना सोच रहा होता है साले ने एक अटैक में तो हमारी पेटी बना दी, एक और कर दिया तो क्या होगा भैया हमारा। और इसके बाद वो विट्टो आगे बढ़ जाता है लक की साइड और लक पे अटैक कर रहा होता है, पर लक बहुत ज्यादा तेज होता है बिल्कुल विट्टो की तरह ही, क्योंकि उसका लाइटनिंग मैजिक होता है, बिजली सी रफ्तार रहती है लक के मूव्स में। और यहाँ पे विट्टो बोलता है वाह 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 फास्ट तो तू है, क्या पावरफुल भी है। और वो ताबड़तोड़ तरीके से दोनों एक दूसरे को लड़ रहे होते हैं और वो फाइट इतनी तेज होती है कि उनकी स्पीड देखना बहुत ही मुश्किल होता है मैग्ना के लिए भी, और खतरनाक तरीके से वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। इससे ये साबित होता है कि लक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बस वो पगलेटपंती ना करे तो। और जिसके बाद मैग्ना सोचा था ओए लक क्या लड़ रहा है यार तू, मुझे याद है वो दिन आज भी। और हमको पास्ट में दिखाते हैं जब लक ने ज्वाइन करा था ब्लैक बुल्स का स्क्वाड, और यहाँ पे मैग्ना लेटा हुआ था। तो लक ना के बोला भैया मैं नया आया हूँ इधर, हाथ मिलाओगे क्या। तो मैग्ना बोलता है हाँ हाँ मिलाऊंगा ना, और वो झटके मारने लगता है मैग्ना को ही। और उस दिन के बाद से वो मैग्ना के बहुत मजे लेता है, मैग्ना कुछ भी काम कर रहा होता तो लक उसकी पेटी बनवा देता है उस काम को तमाम करके। और वहीं जब वो मिशंस पे जाते हैं तो मैग्ना की पेटी बनवाने पे तुला रहता है लक, पर फिर भी मैग्ना उस पे पूरा भरोसा करता है और उसको एक अच्छा वॉरियर मानता है। और वहीं हम देखते कि वही सोच रहा था मैग्ना कि मैं तुझसे हारूंगा नहीं लक, मैं भी आ रहा हूँ। और यहाँ पे मैग्ना भी उसका तगड़ा वाला मैजिक निकाल लेता है और एक बैट बॉल की तरह अटैक कर रहा होता है विट्टो पे, और वहाँ पे लक भी उसकी मदद कर रहा होता है। और लक सोच रहा था ओए मैग्ना मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला। और यहाँ पे मैग्ना का भी थोड़ा पास से दिखा रहे होते हैं। और जिसके बाद हमको दिखाते हैं कि यहाँ पे मैग्ना कॉमनर था और लक को लगता था ये तो किसी काम का ही नहीं है नल्ला साला, इसके तो मजे ही लूंगा मैं सिर्फ जिंदगी भर। पर धीरे धीरे ये चीजें चेंज होती गई और यहाँ पे मैग्ना भी थोड़ा स्ट्रांग होता गया। और यही नहीं, लक का वो एकमात्र और एक लौता ऐसा दोस्त बना जो कि उसका पहला दोस्त था। और जिसके बाद लक बोलता है अच्छे से लड़ना मैग्ना फट्टू, और यहाँ पे मैग्ना और लक पे ही अटैक कर देता है विट्टो, पर लक को पकड़ लेता है मैग्ना और बोलता है शाबाश मेरे बेटे। और जिसके बाद हम देखते हैं विट्टो बोलता है बच्चे लोग खेलने का टाइम खत्म, आजा मैदान में सही तरीके से। और वहीं हम देखते कियाटो और आस्था भी भागते हुए जा रहे होते हैं उन तीनों की साइड। और यहाँ पे कियाटो बोल रहा था भाई साहब क्या मैजिक महसूस हो रहा है मुझको, ऐसा लग रहा है कि कोई हजारों जानवर गुस्से में इधर उधर भाग रहा है, विट्टो का मैजिक तो अलग लेवल का है। और यहाँ पे आस्था बोलता है मेरे को भी यहाँ पे मैग्ना और लक की महसूस हो रही है। और यहाँ पे कियाटो बोलता है क्या वो दोनों बंदे सामना कर पाएंगे विट्टो का। तो आस्था बोलता है भले ही वो पगलेट हो लड़ते रहते हो पर लड़ाई के मामले में वो अलग लेवल पे जा सकते हैं और विट्टो का सामना जरूर कर सकते हैं, चलो हम भी चलते हैं। और वहीं हम देखते दूसरी साइड विट्टो ने तब खोल के रख दिया होता भाई लक और मैग्ना को, और बोल रहा था अबे तुम जैसे कीड़ों को मैं क्या मारूं, तुम तो कीड़ों से भी गए गुजरे हो। तो यहाँ पे मैग्ना और लक उठते बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, हमारा जूनियर आ रहा है। और वो आस्था की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो वापस से लड़ाई करने लगते हैं विट्टो से और अटैक कर रहे होते हैं एक के बाद एक टाइम आता है कि वो दोनों साथ में हो जाते हैं और यहाँ पे फुल पावर में आगे बढ़ रहे होते हैं विट्टो की साइड, और उस पे एक कॉम्बो मैजिक यूज कर रहे होते हैं जो कि इतना पावरफुल रहता है कि उसकी लाइट ऐसे चमक रही थी जैसे सूरज चमक रहा है। और उस अटैक का नाम रहता है लाइटनिंग मैग्ना कैनन अटैक। और यहाँ पे वो विट्टो के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं उस अटैक को लेके, और उनके अटैक की पावर सब लोग महसूस कर पा रहे होते हैं। और ऐसा लग रहा होता है विट्टो की अच्छी खासी पेटी बन जाएगी। और इतनी देर में आस्था भी वहां पहुंच जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वाला एपिसोड खत्म हो जाता है अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक का। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।